काफी की विधायक मैडम आज ना हम उनका पक्ष में है ना उनका विपक्ष में है। बस हम इतना जानते हैं एक कंपनी के खिलाफ गांव वालों के लिए धरना देने गई थी बात है। और रामगढ़ वालों को भी छुड़ाइएगा क्या? गजब बात है भाई। बेरोजगार अभी, लेकिन आज प्रत्येक झारखंडी को सामना करना होगा, है ना पिंटू दा, संतोष बाबू, विराट धान करने गया कि नहीं? नागवंशी था तो बड़ी जात रहो। क्यों कहता है भारत का संविधान समाजवादी निरपेक्ष भारत की बात क्यों करता है? क्यों आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात करता है? तो ये हेमंत की कैपेसिटी न खो, हेमंत की कैपेसिटी न खो। यदि तो सुदेश के मैंने पूछली और मोदी ठीक चलिए एकनी मोदी के हेलवे कैपेसिटी न खो। एकनी कोयलांचल में शक्ति के न छोड़ लाए, एकनी सुनील दा के नहीं छोड़ लाए कि हमरा तोरा छोड़ देतो। अरे जब इतना मोरिए रहल है, इतना लोग मार खाए रहलो, इतना लोग कांदिए रहल है, तो 5 एक बार आंसू और अब जान दी ही नहीं 2-4 गो लिए कैपेसिटी कर। अरे कितना दबी चौक चल जाना, यह चौकवा में कहीं मायाराम महतो, कहीं जयवीर महतो, कहीं शनिचर महतो, कहीं केवल महतो, कितना बलिदान दबी। कभी बिरसा मुंडा के रूप में, कभी सिद्धू कानू के रूप में, कभी शेख भिखारी के रूप में, कभी निर्मल दा के रूप में, कभी चाणको महतो के रूप में, कभी तिलका मांझी के रूप में। अरे कितना गर्दन दबी, कितना बलिदान दबी, कितना खून बहतो। एक बार ऐसे तो मारिए रहा, ऐसे तो कटाइए रहा, ऐसे तो रताइए रहा। एक बार सामना कर और अबरी डर ओखनी के दिखाओ जितना दिन सामने के सताए रहा लो। एक बात सीधा जान ले, दुनिया के तारीख गवाह हो कि जब जब लोहा और लहू में युद्ध भेला है, जीत हमेशा लोहा के भेला है। लोहा बुझा, लहू बुझा, हिया जितना जान पैसा ला हमने लहू वाला लगे, और 2-4 को जो पुलिस सब दला सब आयला अपनी लोहा वाला लगो। भले ओखनी हमरे बीच के लग हमें नहीं कहे और ओखनी हम चिन्हा है सब झारखंडी लगो, हमारे से बात भी कर लो, लेकिन लागो तो सरकार के लोग ना, और सरकार तो लागो कंपनी के ना। चुनाव के टाइम कंपनी ना पैसा दे हो तो यहाँ तो ढेरे दे हो मिलो हो ना। तो आप बताओ, यदि खाली कंपनी के बुझाता है कि नहीं यहाँ गांव वाला मेरा खिलाफ एकजुट हो रहा है, इन लोग प्रदर्शन करेगा, वो आदेश करता है मंत्री के, ये मंत्री क्या हो रहा है? मंत्री कहते सर फंड रखिए, वो आदेश करते कलेक्टर के, ए कलेक्टर क्या हो रहा है? वो कहते सर फंड रखिए, वो लगाते एसपी के, एसपी लगाते बड़ा बाबू के, और बड़ा बाबू कहता है क्या देख रहे हैं? जलियांवाला बाग सुट्टन साठ। सही लगे कि नहीं? आए तोहनी के थोड़ा समझाए देखो, यदि तोहनी के प्रशासन के देख के ऐसा फील भी हो कि हमारे सुरक्षा खातिर हो तो गलत सोचे है। पहला कर्तव्य हो कि उद्योगपति के डिस्टर्ब ना होना चाहिए, दूसरा तो और सुरक्षा हो, कैसे से बताए दे। और साथ ही जितने पुलिस के कर्मी थोड़ा हिंदी में बात करते हैं, हो सके 2-4 को ना समझे, सबको समझाना है हमको। पुलिस बनना भारत देश में कब से स्टार्ट हुआ? 1861 में कानून बना था, इंडियन पुलिस एक्ट। ए दीदी मुड़िया हिला रहा, पढ़ा ली ना? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में की निर्णय भेल। सॉरी हिंदी में बात करना है ना, सबके बुझाए के लिखनी हो गया। बड़ा दरोगा बड़ा बाबू भी पिछवाड़ा सुने था। तो 1861 में अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट नामक कानून बनाया। क्यों? ना अंग्रेजों का आबादी था 3 लाख। उस समय अंग्रेजों का जनसंख्या भारत देश में मात्र 3 लाख था, और हमारी आबादी कितने थी? 30 करोड़। मात्र 3 लाख और हम 30 करोड़। अब बताइए, यदि अंग्रेज लोग को हम
खाली फूंक देते हैं, सारा पत्ता का तरह उड़ जाता। उन लोग दिमाग से बहुत तेज था, बोला क्या करेंगे क्या करेंगे ना, जो लोग लड़ रहा है उसी का बेटा से उन लोग को लड़वाएंगे। अरे 4 गो भगत सिंह है ना, तो 4 गो को पुलिस बनाएंगे। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बनाता है और बोला सुनिए, जितना लाठी बनेगा, लाठी पकड़ने वाला, जमादार, चौकीदार, हवलदार, चपरासी, सब भारत के लोगों को बनाइए। ध्यान रहिएगा, आईसीएस भारत के लोगों को मत बनाइएगा। आईसीएस का माने आप जो आईएएस कहते हैं, जिसको आईपीएस कहते हैं, उसको आईसीएस कहा जाता था। कि जितना भी जमादार, हवलदार, हाफ पैंट वाला, उस समय हाफ पैंट चलता था, पूरा पैंट मिला है, यानी जितना भी है सबको पुलिस बनाइए। और क्या कीजिएगा, 2-4 पैसा दीजिए वेतन के नाम पे, और एक भाई से दूसरे भाई को पिटाइए। आज यही हो रहा है भारत में, यही हो रहा है झारखंड में। आज जितने भी पुलिसकर्मीगण हैं, आप अभी आपके बदन में वर्दी है, शाम को जब घर चले जाइएगा, जब ड्यूटी ऑफ हो जाएगा और बदन में वर्दी नहीं, जब बदन में ये गंदी होगा और सोने के लिए बिस्तर पे जाइएगा, सोच के देखिएगा कि आपकी लाठी कई गो सीएमडी के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कई गो जीएम के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कई गो उद्योगपति के खिलाफ चली है। और आप याद कीजिएगा, आपकी सैकड़ों लाठी उमेश तिवारी जैसे गरीब असहाय पे चली है। बेचारा 200 दिन से धरना में बैठा है घाटों में। एगो हेमंत सोरेन का दामाद आया, इसको उठा के फेंक दिया। इसको सीधा बोलेंगे, वो किसके लिए पैसा कमा रहा है पता करो, उसको बाजार में लेके चल जाओ। कोई मदद नहीं करेगा, कैसे करेगा? सबका बीवी बच्चा है, सबको डरा सहमा है, 2 पैसा कमा लेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, कौन आएगा आगे? जिसको दर्द है उसी को आगे आना होगा। बताइए, एक भी पुलिस कांड का इतिहास बताइए जो पुलिसों की लाठी किसी कंपनी के खिलाफ चली है। आप ही की विधायक मैडम आज ना हम उनका पक्ष में है ना उनका विपक्ष में है, बस हम इतना जानते हैं एक कंपनी के खिलाफ गांव वालों के लिए धरना देने गई थी। लाठी और गोली कहां चला? गांव वालों पर। क्या कंपनी पर चला था? किसी को याद है? यानी इस बात को आज देश के एक एक पुलिसकर्मी को, एक एक सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान को समझना होगा कि आपका प्रयोग यदि देश के भीतर हो रहा है, अगर बॉर्डर में हो रहा है तो सलाम है आपको, क्योंकि बॉर्डर में आतंकवाद, बॉर्डर में बाहर के लोग, कोई पड़ोसी देश आक्रमण ना करे। लेकिन यदि आपका प्रयोग देश में हो रहा है, देश के भीतर हो रहा है, याद रखिएगा केवल और केवल किसानों को, मजदूरों को, कामगारों को दबाने के लिए, उनको पीटने के लिए हो रहा है।